दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में ना ये बात करेंगे कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स शॉप के ऊपर क्यों नहीं मिलते। आप में से बहुत सारे लोग मेरे को अक्सर ये क्वेश्चन कर देते हो, खास करके नए लोग, क्योंकि मैं मानता हूँ जिन लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह अटेंड की हैं उनको काफ़ी हद तक ये क्लैरिटी हो जाती है, लेकिन कुछ नए लोग जो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं लेते या अभी जिनको ट्रेनिंग लेने का मौका नहीं मिला या अपने सीनियर के साथ डिटेल में बात नहीं की, उनके मन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ये शॉप्स के ऊपर क्यों नहीं मिलते। बड़ा इजी है आंसर इसका। वैसे पुराने लोगों को अक्सर ये पता होता है क्योंकि अच्छे से ट्रेनिंग ली होती है, लेकिन नए लोगों को ये माइंड में क्वेश्चन आता है, तो उसी के ऊपर बात करते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और अगर आपकी डाउनलाइन में किसी के भी मन में ये डाउट है तो ये वीडियो आप उसको फॉरवर्ड कर दोगे, उसको भी क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मार्केट में ना अलग अलग बिजनेस मॉडल चल रहे हैं जिसके थ्रू कंपनीज अपना बिजनेस रन करती हैं। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस पहले क्या चलता था, ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे आप देखते हो कोई भी शॉपकीपर है वो अपनी शॉप के ऊपर प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना, कोई फैक्ट्री वाला है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है सेल कर रहा है। मैन्युफैक्चरर बहुत सारे क्या करते हैं, पहले नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करवाते हैं अपना, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर आगे फिर होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर तक जाता है प्रोडक्ट, और रिटेल शॉप के ऊपर आपको प्रोडक्ट मिलता है। आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जांपल ले लो। सॉफ्ट ड्रिंक क्या आप डायरेक्टली फैक्ट्री से लेने जाते हो? क्या आप मैन्युफैक्चरर से लेने जाते हो? नहीं लेने जाते हो ना, आप लेते हो रिटेलर से। तो इसी टाइप से अलग अलग कंपनीज अलग अलग बिजनेस मॉडल के थ्रू प्रोडक्ट्स अपने पहुंचाती हैं कस्टमर्स तक। फॉरएवर की अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर के पास बिजनेस मॉडल क्या है जी, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो कि फॉरएवर का बिजनेस मॉडल क्या है तो आपको पता चल जाता है कि ये शॉप्स के ऊपर आपको प्रोडक्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं। देखो बिजनेस मॉडल जो फॉरएवर अडॉप्ट करती है ना, वो करती है कि मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे मैं कहूँगा जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड पर्सन है एज फॉरएवर बिजनेस ऑनर, है ना। जैसे कि अगर आप आज फॉर्म फिलअप कर लेते हो कंपनी के साथ और आप सोचते हो कि मैंने बिजनेस करना है तो आप फॉरएवर बिजनेस ऑनर बन जाओगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर तक जाता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से, और डिस्ट्रीब्यूटर फर्दर पहुंचाते हैं कस्टमर्स तक। और यहाँ पे एक चीज और भी नोट करने वाली है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर भी इनफैक्ट कंपनी के कस्टमर्स ही होते हैं। यानी कि कंपनी ये कहती है कि मैं अपना प्रोडक्ट जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में जो चैनल यूज किया जाता था, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर टू रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, है ना, रिटेलर टू कस्टमर, मैं उसको नहीं अडॉप्ट करूंगी। मैं अपने ही कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूशनशिप दूंगी। यानी कि मैं ये कहूंगी कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करो, अगर आपको अच्छा लगता है प्रोडक्ट तो आप फर्दर कस्टमर्स बनाओ, या इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि फर्दर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स भी रिक्रूट कर सकते हो, है ना। तो ये बिजनेस मॉडल है। तो सिंपली ये है कि ये चैनल के थ्रू ही कंपनी ने डिसाइड किया शुरू से, इनफैक्ट जब कंपनी शुरू हुई, कि हम लोग इसी चैनल के थ्रू ही अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएंगे, और हमारा हैप्पी कस्टमर ही हमारा फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी आप कह सकते हो। इनफैक्ट उसको फॉरएवर बिजनेस ऑनर कहते हैं, हैप्पीओ कहते हैं, है ना। तो इसी चैनल के थ्रू हम लोग जो है कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, और ये बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। शुरू से जब से कंपनी चल रही है आज इसी मॉडल के ऊपर काम कर रही है, और आप देख सकते हो कि वर्ल्ड वाइड कितना ज़्यादा ग्रो कर चुकी है आज कंपनी, है ना। एक छोटे से कंट्री से शुरू होके, एक छोटे से इनफैक्ट ऑफिस से शुरू होके आज 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है इसी मॉडल के थ्रू। और कितना ज़्यादा एक्सपैंड हुआ ये बिजनेस मॉडल, है ना। तो ये सिंपल रीज़न है। इसी कारण कंपनी अगर अपना वो सिस्टम छोड़ के शॉप्स के ऊपर प्रोडक्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दे तो फिर तो सारा वो बिजनेस मॉडल ही क्लैश हो गया ना। फिर आप लोग और मैं, हम लोग क्यों काम करेंगे फॉरएवर के साथ? अगर इजीली ये शॉप्स के ऊपर ही प्रोडक्ट मिल जाए तो हम लोग फिर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम क्यों करेंगे? आपका कस्टमर आपसे क्यों बाय करेगा? जब उसको पता है कि इजीली ये शॉप्स के ऊपर अवेलेबल है तो फिर वो आपसे क्यों बाय करेगा? बात समझ रहे हैं? तो दिस इज द ओनली, ये मैंने बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको बताया था कि आप उसको अच्छे से समझ लो। और अगर मैं बात करूं, आपने शायद नोटिस किया हो कि कहीं कहीं ये शॉप्स के ऊपर प्रोडक्ट मिल जाता है, कहीं कहीं मैंने खुद भी देखा है, किसी ना किसी केमिस्ट के ऊपर भी कई बार नजर आ गया प्रोडक्ट, है ना, या किसी और शॉप के ऊपर भी नजर आ गया। आपने शायद पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं उस केस में उस प्रोडक्ट के ओरिजिनल होने की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। फॉरएवर क्या कहता है, फॉरएवर कहता है कि अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट ही चाहिए ना तो कंपनी से डायरेक्टली बाय करिए, और डायरेक्टली बाय करने के लिए आपको कंपनी के साथ एसोसिएटेड पर्सन यानी कि कंपनी के एफबीओ से ही बाय करना होता है प्रोडक्ट, है ना। आप इनफैक्ट अपना भी खुद का फॉर्म फिलअप कर सकते हो और
कंपनी से डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए भी आपको कोई ना कोई स्पॉन्सर चाहिए, यानी कि ऐसा पर्सन जिसके साथ आप, जिसकी टीम में आप ज्वाइन करने जा रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि शॉप्स के ऊपर कंपनी क्यों नहीं बेचती है। इसका बेनिफिट ये भी है कि आपको हमेशा 100% ये श्योरिटी हो जाती है, क्योंकि आप डायरेक्टली कंपनी से बाई कर रहे हो या कंपनी के साथ एसोसिएटेड ऑथराइज्ड पर्सन के साथ, यानी कि एफबीओ के साथ बाई कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपको 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और इसमें आपको क्लियर हो गया कि शॉप्स के ऊपर प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बिकते हैं। फिर मिलते हैं जी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।